जो पूरे कई ऐसे जिले थे जिनके बॉर्डर एरिया में बदलाव किया गया, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था। और ग्राउंड भी, हमारी जो बात हुई थी रिपोर्टर से सौरभ, उन्होंने यही बताया कि इसका बहुत बड़ा एक फायदा है जो बीजेपी को मिलने वाला है। जहां पर आप सोचिए कि 27 प्रतिनिधि थे किसी क्षेत्र में जो मुसलमानों के लिए थे, वो कम हो गए वहां पर। तो ये तो एक मुद्दा था और इसको कांग्रेस ने भुनाया। लेकिन मुझे अगर हम सिर्फ असम की बात करें, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बड़े नेताओं का बीजेपी में चुनाव से पहले आ जाना, उसके अलावा वहां पर कोई चेहरा न होना, प्रियंका गांधी को जाकर मोर्चा संभालना, ये बताता है कि पार्टी में कितनी टूट थी। और एक बार फिर से कांग्रेस को ये बता दिया कि अगर ये इसी तरह का रुझान जो है ये आंकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वही बात है कि सब कांग्रेस को वही सलाह देंगे कि आप आत्ममंथन कर लीजिए। क्योंकि असम में बड़े चेहरे कांग्रेस के जो थे वो बीजेपी में चले गए थे, तो कोई चेहरा था नहीं, उसका नुकसान मिला। और बड़ी खबर ये है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई थी झाड़ग्राम में, वहां की चारों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे झालमुड़ी वाला काम आ रहा है कि वहां पर चारों सीटें बीजेपी आगे चल रही है। बंगाल में मामला फंसता हुआ दिख रहा है, अभी भी थोड़ा टक्कर दिख रहा है। असम में क्लियर है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो कुछ सीटें होंगे, लेकिन बंगाल मतलब असम में हिमंता सरकार आ रहा है। तमिलनाडु में पार्टी अच्छा कर रही है। हो सकता है कि अब वो किंग मेकर बनेंगे, किंग मेकर उनका नगर आएंगे, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे और उन्होंने दोनों पुरानी पार्टियों को पीछे कर रखा है, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो एआईडीएमके हो। अच्छा, एआईएडीएमके के साथ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे खेला हो गया वो पश्चिम बंगाल वाला। ना तो वो अपना संगठन मजबूत कर पाए, ना वो ये कर पाए कि उन्हें आगे की जो रणनीति है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री का डीएमके में चले जाना, पनीर सेल्वम का डीएमके चले जाना, शशिकला का अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ लेना। तो ये ऐसे फैक्टर रहे हैं वहां पर जिसने इतना बड़ा जो वनवास था सत्ता का, उसे फिर से एआईएडीएमके के लिए बनाए रखा है। लेकिन टीवी के निर्णायक भूमिका में वहां पर आएगा। और मुझे लगता है ये इसलिए भी जरूरी था वहां पर, ये जो एक तरह की परिपाटी चली आ रही है उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। और हमने विजय की रैलियों में देखा था महिलाओं की और जो युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा, मतलब उनकी रैलियों में जो भीड़ दिख रहा था, उसका फायदा काफी चर्चाएं भी रही उनकी रैलियों की। और तमिलनाडु के लोगों का ही मानना था कि थलपति विजय उस तरीके से, चूंकि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो अपने जो इंडस्ट्रियल बीजेपी 130 पहुंच गई है, बीजेपी 130 फिर से पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं 23 पर ही है अभी तक टीएमसी, वो काफी देर से वो 23 पर है और बीजेपी 130 पहुंच। तो मतलब 10-15 सीटें और बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए। हाँ, अभी तो खैर, लेकिन हम बता दें बहुत वक्त एकदम शुरुआती रुझान है, 1 घंटा हुआ है, अभी बहुत वक्त है। तो लगभग 12 बजे मुझे लगता है कि ये हम कह पाएंगे कि कौन सी पार्टी है जो पूर्ण तरीके से जीत रही है। पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा और बिहार के चुनाव में, तो जब रुझानों में जो आगे चल रहे थे 11-12 बजे के बाद में जब रुझान नतीजों बदलना शुरू हुआ, तो ऐसा बदला कि बहुत एकदम से धड़ाम होता है, एकदम से, चाहे वो किसी के लिए भी हो। लेकिन फिलहाल अभी ये देख रहे हैं कि बीजेपी की जो अपनी अलग रणनीति थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ना राम का नाम लिया, ना श्याम का नाम लिया, सिवाय दुर्गा के अलावा। तो वो समझ गई थी कि बंगाल का फ्लेवर क्या है। और सबसे बड़ी बात ये, हमने मांसाहार वर्सेस शाकाहार देखा, दुर्गा, मदीना, क्या था जो यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे एक फैक्टर लगता है सौरभ, महिला वोट बैंक। इस बार ये देखना होगा कि महिला वोट बैंक, जिससे 1500 रुपए हर महीना ममता बनर्जी खाते में दे रही हैं, उस वोट बैंक पर क्या बीजेपी सेंधमारी करती है? नहीं, क्योंकि जितने भी हिंदी बेल्ट के इलाके, आप मध्य प्रदेश लीजिए, आप बिहार लीजिए, आप छत्तीसगढ़ लीजिए, आप राजस्थान लीजिए, वहां पर बीजेपी का ये दाव काम कर गया और महिलाओं को, और महिला बीजेपी का कोर वोट यहाँ पर माना जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाएं और अल्पसंख्यक टीएमसी का वो वोटर है जो पिछली बार भी एक तरफा था, कहीं किसी भी तरह का कोई इसमें बिखराव नहीं था, कोई बंटवारा इसमें नहीं हुआ था। और इस बार यही कारण था कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था, एक भी नहीं उतारा था। पिछली बार तो फिर भी बीजेपी ने नहीं उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की पार्टी लड़ रही थी, ओवैसी पार्टी लड़ रही थी, तो उसमें थोड़ा हो सकता है। लेकिन हालांकि हुमायूं कबीर अभी अपनी 9-10 सीट से पीछे चल रहे हैं, नहीं है हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। फिर ओवैसी का आगे वापस चला जाना और ये बता देना कि इस तरह से मुसलमानों को आप चल नहीं सकते, उस वीडियो के बाद। तो मुझे लगता है हुमायूं कबीर को अगर नुकसान पहुंचा है तो वो ओवैसी ने। महिला वोटर की बात करें तो इस चुनाव से पहले ही जब नारी शक्ति वंदन बिल लेके आते हैं, वो लोकसभा में गिर जाता है संशोधन बिल, उसका मुद्दा बनता है, बीजेपी के सारे सीएम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, पूरा मुद्दा बनाया जाता है। हर रैली में जाकर बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, वो नहीं चाहता कि महिलाओं को अधिकार मिले। और विपक्ष ये बोल रहा होता है कि बीजेपी वो नहीं चाहती जो हम चाहते, महिलाओं को सही अधिकार मिले। तो वो जनता को कितना समझ में आया, क्योंकि जिस तरीके से माहौल था वो चीजें थी नहीं, वो उसका फायदा क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था लास्ट अपने रैली में कि अगर बीजेपी अब जीतेगी बीजेपी तभी मैं यहाँ पे आऊंगा बंगाल में। तो मुझे लगता है कि
वो जल्दी आ सकते हैं। आप देखिए अभी बात करते करते रुझानों में फिर 30 से से बीजेपी 28 हो गई, लेकिन बीजेपी 28 हो गई, टीएमसी 25 चली अब गई 3 ही है। डिफरेंस रह गया। हाँ, तो 3 हमने अभी शुरुआत मैंने बोला किया ना था कि शुरुआत